तरफ जो भी आंख उठाएगा भारत उसकी आंखें नोच लेगा, वो चाहे आतंकवादी हो या फिर खालिस्तानी। ये बात शायद खालिस्तानियों को नहीं पता, क्योंकि कनाडा में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके खालिस्तान समर्थक संगठन लगातार पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उनके आका अमृतपाल पर एक्शन लेने के बाद खालिस्तानी बौखला गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इन सबके बीच खालिस्तानियों का गेम ओवर होना शुरू हो गया। एक एक करके खालिस्तानियों का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये इत्तेफाक है या फिर साजिश, इसके पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। खैर, कौन, क्यों, कैसे, ये जांच का विषय है, लेकिन खालिस्तानी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। दरअसल कनाडा और पंजाब में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जैसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। कनाडा में सितंबर में फिर से रेफरेंडम 2020 होने जा रहा है। इसके लिए पंजाब में भी माहौल बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिक्स फॉर जस्टिस जैसे संगठन इसके लिए पंजाब में फंडिंग कर रहे हैं। कनाडा में भारतीय तिरंगे के अपमान की जैसी घटनाओं के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का पनपना वहां पर वोट बैंक की वजह है। कनाडा सरकार इसके प्रति सकारात्मक है। ये बयान भारत के विदेश मंत्री ने दिया है। याद दिला दें कि पिछले साल कनाडा में खालिस्तान को लेकर सिख फॉर जस्टिस की ओर से जनमत संग्रह करवाया गया था। तो दोनों देशों के बीच काफी तल्खी हुई और ये तल्खी उस मुकाम पर पहुंची कि भारतीय दूतावास को कनाडा में ठहरे विद्यार्थियों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिससे काफी हंगामा मच गया था। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में फिर से खालिस्तान कट्टरपंथियों ने भारत के प्रति भड़काऊ बयानबाजी की, जिसकी वजह से माहौल गरमाया हुआ है। खालिस्तान के विषय पर कनाडा का रुख वही पुराना है कि ये कोई अपराध नहीं है जिसके लिए सजा हो। कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर सचेत हैं कि ये व्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा न बन जाए। जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, उससे तल्खी और बढ़ रही है। इससे कनाडा में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। ये स्थिति ऐसे समय में बनी है जब 700 पंजाबी स्टूडेंट्स कनाडा में फंसे हुए हैं। अगर तनाव बढ़ जाता है तो इन बच्चों के मामले भी अधर में लटक सकते हैं। हालांकि कुछ घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को खंडित किया। ये घटना ओंटारियो प्रांत में स्थित हैमिल्टन के सिटी हॉल के पास हुई। ये प्रतिमा 2012 में स्थापित की गई थी। खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए वाणिज्य दूतावास को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कनाडा में 4 माह में 2 हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया। मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। सितंबर में कनाडा में फिर से सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम करवाने की घोषणा की है, जिससे तनाव बढ़ने लगा है। कुछ खालिस्तानी हैं जो कनाडा में छिपे हुए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई के सदस्य लखबीर सिंह संधू पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। वो मूल रूप से पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। वो कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पिछले साल मई में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के आरोप में उसके गुर्गे को गिरफ्तार किया गया था। अर्श डल्ला, लखबीर सिंह संधू का सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला भी कनाडा में है और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोल्डी बराड़, एनआईए का वांछित सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ है। वो भी कनाडा में छिपा हुआ है। वो नवंबर 2022 में फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या का आरोपी है। गुरजीत सिंह चीमा कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। वो भी आतंकी गतिविधियों के लिए अप्रैल महीने में 2017 में भारत में आया था। इसके लिए उसे स्थानीय लोगों और ग्वालियर सीमा पार पाकिस्तान से भी हथियार उपलब्ध करवाए गए। उसका एक साथी भी इंटेलिजेंस विभाग की सूची में है, जिसका पाकिस्तान में रह रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वल्हावा सिंह बब्बर से लगातार संपर्क है। गुरप्रीत सिंह, कनाडा में रहने वाले गुरप्रीत सिंह पर हथियार जुटाने के लिए पैसा जमा करने का आरोप है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा के हैमिल्टन में रह रहा है। मलकीत सिंह, बताया जा रहा है कि कनाडा के बीसी में सरी में रहने वाले मलकीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में निर्मित हथियार खरीदे और इसे टारगेट किलिंग में इस्तेमाल किया। वो मूल रूप से अमृतसर का निवासी है। बहरहाल भारत के विदेश मंत्री अपनी तीसरी आंख से इन पर नजर बनाए हुए हैं, तो इन्हें फंड फैलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्यों, आपको क्या लगता है, खालिस्तानियों को फंड फैलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के आप लगातार देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।